बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे कश्मीर के हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ये मौका फराहम किया। हमारे बहुत से नौजवान साथी शहादत भी पा गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की शहादत से इस तहरीक को बहुत फ़ायदा मिला और हमारे हौसलों को भी महमेज बख्शी उनकी शहादत ने। बहरहाल मैं कश्मीर के सारी आवाम खासकर नौजवान कौम का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर वक्त अपनी जान पर खेल कर मुजाहिद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट मंथ से हमने बहुत सी कार्रवाई अंजाम दी जिनमें आर्मी और पुलिस के अहलकार निशाना बने। इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी हमारे दुश्मन है ये, लेकिन पुलिस वाले हमारे अपने होकर भी हमें मजबूर करते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करें। वरना लास्ट ईयर के वीडियो में हमने ऐलान कहा था कि पुलिस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अंजाम ना दे, लेकिन वो टस से मस न हुए और हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहे और हमारे नौजवान लोगों को भी सजाते रहे। इसलिए अब किसी के लिए कोई वार्निंग नहीं होगी और हर किसी वर्दी पोस्ट के लिए जो इंडिया के कानून की पासदारी करेगा उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। हम कश्मीरियों से अपील करते हैं कि वो आर्मी और पुलिस से भी दूर रहें, क्योंकि हम उन पर कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हमला कर सकते हैं। और हम नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करते हैं जो कि हमारे साथ आना चाहते हैं कि अपने अपने एरिया के अफसरान और पुलिस एहलकारों की मुकम्मल डिटेल्स रखें और हमारे पास पहुँचाएँ कि उनका रोल क्या होता है तहरीक के लिहाज से सोसाइटी में। बाद में मौके की मुनासिबत पाकर हम उनको अपने साथ एक्टिव भी कर लेंगे। अब अगर किसी पुलिस वाले को अपनी जान प्यारी है तो वो अपनी ड्यूटी कैंपों में दे, थानों में दे, चुपके से अपनी ड्यूटी वहाँ दे। नौजवानों को न सताएं, सड़कों पर नाके लगा कर न बैठे और नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। और जो 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 ऐसा करेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ पुलिस वालों को कि असल में हमारा जो दुश्मन है वो भारत है। ये भारत की कारस्तानी है कि वो हमें आपस में पुलिस के साथ लड़वा रहा है, वरना हम एक ही कौम है, आपस में भाई भाई हैं। लेकिन तुम सब ये जानने से तुम सब ये समझने से कासिर हो। इसलिए मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि अपनी बंदूकों का रुख इंडिया की तरफ कर दो और हमारा साथ देकर तहरीक की आज़ादी में शामिल हो जाओ। ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम फिर से चैन और सुकून के साथ रह सकते हैं। ये पूरी कश्मीरी कौम के लिए बेहतर है, क्यों वरना एक तरफ से मुजाहिदीन शहीद होंगे और एक तरफ से पुलिस वाले मरेंगे जो कि इंडिया चाहती है कि ऐसा ही हो। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ती चाहे मुजाहिदीन शहीद हो या कोई पुलिस वाला मरे। रिसेंटली किसी BSF ऑफिसर ने ये बयान दिया था कि हम अमरनाथ यात्रा के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारा कोई प्लान नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने को, नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। वो अपनी मजहबी रसूमियात को अंजाम देते हैं यहाँ, तो हमारा उसके साथ कोई नहीं। अलबत्ता ये जो सैनिक कॉलोनीज बन रही हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे अगर ये बन गई, क्योंकि एक सरासर एक कश्मीर की सरजमीन हमारी है और उस पर सिर्फ हमारा हक है। यहाँ के हिंदू जो बाहर हैं वो अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं, अपनी जगहों पर रह सकते हैं, जहाँ उनकी ज़मीन है, जहाँ उनके घर हैं, वो हमको अपनी मुहाफ़िज़ भी पाएंगे। लेकिन ये जो सेपरेट कॉलेज है, ये जो इसराइली तर्ज पर भारत ये पॉलिसीज़ कर रहा है यहाँ, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ये सेपरेट कॉलोनीज बना रहे हैं। अब रही बात हमारे एक साथी की, तारिक पंडित, जो रिसेंटली अरेस्ट हुआ था आर्मी के हाथों, तो उसके अरेस्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पर अल्लाह का फज़ल व करम है और हमें सारा कश्मीर बना देता है। उसके मतलब तारिक पंडित ने हमारे कुछ हमदर्दों को पकड़वाया, कुछ मतलब जहाँ रहते थे तो वो ठिकाने थोड़े एक्सपोज किए, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर हमें बना देता है। और रही बात अब मीडिया की, मीडिया को मैं अब वार्न करता हूँ, एट लास्ट वार्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि मीडिया सिर्फ इंडिया का कहती है, जो इनको इंडिया कहेगा बस वही कहते रहते हैं। मैं मीडिया को कहता हूँ, एक चैलेंज भी देता हूँ मीडिया को कि जो हमें टेररिस्ट कहते हैं, अगर हम टेररिस्ट होते तो जो आप मीडिया हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, हम आपकी ज़बान भी बंद करते, आपके ये नेटवर्किंग क्या है हम उसको तबाह करते। लेकिन आप अगर टेररिस्ट पहचानना चाहते हो, आप कश्मीर की हिस्ट्री देखें, फिर खुद डिसाइड कर लें कि टेररिस्ट हम है, इंडियन आर्मी है।
पूरी हिस्ट्री देखें कश्मीर की, फिर आप खुद देखोगे हम टेररिस्ट है या इंडियन आर्मी है। रिसेंटली कुपवारा में हमारे 7 भाई शहीद हुए, तो उस टाइम इंडिया ने आपकी नेटवर्किंग बंद की। क्यों? 3 4 दिन 5 दिन नेटवर्किंग सब बंद हो गई, इसलिए ताकि एडवर्टाइज ना हो कि इंडियन आर्मी यहाँ टेररिज्म फैला रही है। तो हम कौन सा टेररिस्ट ठहरे? टेररिस्ट है वो इंडियन आर्मी है, और ये सब कश्मीरी लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी टेररिस्ट है। आखिर पर ये मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये कश्मीर हमारा है, यहाँ की सरजमीन हमारी है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। और जो हमें इस हक से हमारे इस हक को छीनना चाहेगा, हम उसको मौत की घाट उतार देंगे, उसको ऐसा अंजाम देंगे कि वो याद रखेगा। इसलिए मैं तमाम कश्मीरियों से कहता हूँ कि वो जाग जाएं। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आर्मी वाला या कोई भी हो जो इंडिया के कानून की पासदारी करता हो, किसी भी कस्बे में, किसी भी इलाके में, किसी भी घर में अगर दाखिल होना चाहिए, कश्मीर के किसी भी कोने में, किसी भी घर में अगर दाखिल होना चाहिए, तो उसको धक्के मार कर बाहर करो। हमारा साथ इंशाल्लाह हर कश्मीरी के साथ है। आर्मी गार्डन करने आती है, उनको भी पथराव से निकाल दो बाहर अपनी बस्ती से, क्योंकि कश्मीर हमारी है, सरजमीन हमारी है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी बहुत जल्दी, और कार्रवाइयाँ भी बहुत होती रहेंगी। ये तो अभी शुरुआत थी, इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ होगा। हम बस आपका ताउन चाहते हैं, दुआओं में याद रखना। फी अमानिल्लाह।